अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, आज की वीडियो थोड़ी सी हटके है, थोड़ा सा एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन ऐसे समझ लें कि मशरिक़ वस्ता की जब बात करते हैं तो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक छोटा सा, जिस तरह कहते हैं एक मच्छर ने वो ज़िंदगी जो है वो अजीरन बना दी, तो इसी तरह एक छोटे से, छोटा तो नहीं काफ़ी बड़ा, लेकिन एक वेसल ने पूरी दुनिया की तजारत जो है, ऑयल सप्लाई जो है उसको डिस्टर्ब करके रख दिया है और पूरी दुनिया इसके ऊपर कंसर्न्ड है, इसके ऊपर बयानबाजी कर रही है। आज हम बात करेंगे स्विस कैनाल को बंद कर दिया गया है एक वेसल की वजह से। बंद किया नहीं गया, बल्कि अगर ये कहें कि बंद हुआ है तो ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा। ये स्विस कैनाल जो है ऐसे कह लें कि मेडिट्रेनियन सी और जो रेड सी है इसको आपस में मिलाती है। अगर आसान अल्फाज में आपको बताऊं तो यूरोप, मशरिक़ वस्ता और एशिया के दरमियान अगर कोई शॉर्टकट है तो वो स्विस कैनाल है। ये कैनाल जो है ये तकरीबन जो है 120 माइल जो है ये इसका डिस्टेंस है, ये इतनी लंबी है। और ये वेसल जो है एक बहुत बड़ा वेसल जो कि चाइना से नेदरलैंड जा रहा था और रास्ते में कुछ फ़नी खराबी का तो एटलीस्ट इसका जो है वो कह लें कि तरदीद की गई है कि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन यह है कि वेदर ख़राब था। अगर आपको याद हो तो सैंड स्टॉर्म भी जो है इस तमाम तर एरिया में आया है, तो उसकी वजह से काबू नहीं रख पाए। तो इस तरह जाते जाते बिल्कुल जो एंट्रेंस है वहाँ पर जो है तमाम तर रास्ता जो है इस वेसल ने ब्लॉक कर दिया है। अब इसके साथ चाइना से नेदरलैंड जा रहा था, तो इसके ऊपर एक कंस्पायरेसी थ्योरी भी है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, जिसका आगे जाकर मैं जिक्र करूँगा। मिस्र तमाम तर जो है ये सूरत हाल को देख रहा है। एक स्विस कंट्रोल अथॉरिटी है जो ये सारी चीज़ें जो है इसका जो स्विस कैनाल की चीज़ें हैं उनको हैंडल करती है और वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। यहाँ पर एक और डेवलपमेंट हुई है कि अमेरिका ने ऑफ़र करवाई है, उसने कहा जी हम आपकी मदद करते हैं, क्योंकि जिस पेस से ये सूरत हाल चल रही है, ये ब्लॉकेज जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, उसमें दिन नहीं तो हफ्ते जो है वो भी लग सकते हैं। अब अगर एग्जैक्टली अगर आपको बताऊँ तो 12% पूरी दुनिया की तजारत जो है वो इधर से होके गुजरती है। और ऑयल सप्लाई जो है, अगर आपने रिसेंटली ऑयल प्राइसेस में हाइक जो है वो एक देखने को मिली है, वो इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पर अगर एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊँ तो जुमेरात की बात करें तो जुमेरात को तकरीबन जो है यहाँ पर 150 ऑयल टैंकर जो है वो यहाँ पर रुके रहे और अभी तक रुके हैं क्योंकि रास्ता मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो चुका है। दूसरा, पहले दिन जब ये ब्लॉकेज हुई 165 वेसल जो हैं, यानी कि जिसमें ऑयल वेसल्स भी हैं, दीगर जो है जिसमें सामान है वो भी यहाँ पर रुके। और अगर ये इस वेसल की बात करूँ जो कि जिसने ये रास्ता ब्लॉक किया है, तो ये कह लें कि 4 जो बड़े फुटबॉल ग्राउंड हैं, या ऐसे कह लें कि अगर हम पाकिस्तानी हैं तो हमें क्रिकेट ग्राउंड जो है उसकी जो बड़े क्रिकेट ग्राउंड हैं, सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है, तो वो अगर 4 हों तो ये इतना बड़ा ये वेसल है। और इसकी अगर कैपेसिटी की बात करें तो कंटेनर 20,000 कंटेनर इस वक्त इसके ऊपर मौजूद हैं। और ऐसे कह लें कि ये ऐसा भी नहीं है कि खाली नहीं, पूरा लोडेड था, चाइना से नेदरलैंड जा रहा था जब ये तमाम तर सूरत हाल बनी। और अगर एग्जैक्टली बात करूं, जब मैं बात कर रहा हूं कि 12% तजारत जो है वो यहाँ से होकर गुजरती है, अगर एग्जैक्टली बात करूं तो 4.5 या राउंड अबाउट $5 बिलियन एक दिन के अंदर यहाँ से ट्रेड गुजरती है। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि क्या सूरत हाल। इसके अलावा जहाँ पर ऑयल सप्लाई है वो डिस्टर्ब हुई है, तो पूरी दुनिया जो है वो कोरोना की सूरत हाल से गुजर रही है। तो मेडिसन, वैक्सीन की सप्लाई, इसके अलावा दीगर गुड्स की सप्लाई, बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर ड्यू टू लॉकडाउन जो है वो वहाँ पर इंडस्ट्री जो है वो काम नहीं कर रही। तो वो ममालिक जो कि एक्टिवली जिन्होंने अपना जो है वो तमाम तर चीज़ें खोल रखी हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो एशिया में और मशरिक़ वस्ता में ये चीज़ें जो है इतनी ब्लॉकेज देखने को नहीं मिली। और यूरोप जो है वो सबसे ज़्यादा इससे इफ़ेक्टेड हुआ। तो यहाँ से चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा सप्लाई करता है, भारत, पाकिस्तान और ये तमाम तर ममालिक जो हैं ये चीज़ें सप्लाई करते हैं उन ममालिक को। तो ये सप्लाई चेन जो है वो एक तरह से डिस्टर्ब होकर रह गई है। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है, चीज़ें ये हैं कि ये एक छोटी सी कैनाल है
जिससे तकरीबन जो है पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई जो है वो होके गुजरती है। ऑयल सप्लाई मशरिक़ वस्ता का तमाम तर जो है ये सारा सिलसिला जो है वो यूरोप और अमेरिका की तरफ जो है इधर से होकर गुजरता है। तो ये सारी चीज़ें जो है अब देख लें कि सिर्फ एक वेसल की वजह से, इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात हुए 2015 में, 2016 में ब्लॉकेज हुई, लेकिन वो इस तरह की ब्लॉकेज नहीं थी। ये तो मुकम्मल ब्लॉक हो चुका है। अब इसमें तमाम तर वेसल जो है या तो उनको रोका हुआ है और या फिर उनको वापस भेज दिया गया है कि भाई आप इधर से गुजर नहीं सकते जब तक कि ये रास्ता जो है ये क्लियर नहीं हो सकता। अब मिस्र जो है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और कोशिश कर रहे हैं कि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं इनको ख़त्म किया जाए। लेकिन अगेन जस्ट अंदाज़ा करें कि एक वेसल की वजह से, छोटा तो नहीं लेकिन एक वेसल की वजह से पूरी दुनिया की जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब होकर रह गई है। तो इसके अलावा आप जिस कंस्पायरेसी थ्योरी की मैं बात करना चाह रहा था, जस्ट इमेजिन करें कि ये एक वेकअप कॉल है और इसके ऊपर पूरी दुनिया में इसके ऊपर मशरिक़ वस्ता में ख़ास तौर पर मैं 2 से 3 आर्टिकल मैंने पढ़े हैं जिसमें वो बता रहे थे कि जो लिमिटेशंस हैं वर्ल्ड सप्लाई चेन की वो खुलकर सामने आ रही हैं कि एक वेसल की वजह से पूरी सप्लाई चेन जो है वो ख़राब होकर रह गई है, ब्लॉक होकर रह गई है। अब यहाँ पर जहन में थोड़ा सा लेके चाइना का सी पैक रोड इनिशिएटिव, और चाइना जो है इससे क्या चाइना एक कैश करवा सकता है, एक मैसेज जा सकता है कि देखें भाई जो मैं लेके आ रहा हूँ। अब देखें पूरी दुनिया में सबसे 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए आप गुड्स की ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एक बाय एयर, दूसरा बाय सी और तीसरा बाय रोड। अब बाय एयर जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव वे है। दूसरा बाय सी, ये बाय सी का मसला ये है कि ये चीप तो है एज़ कम्पेयर टू बाय एयर, लेकिन यह है कि इसको मुख्तलिफ जगहों पर इसको बड़े लंबे लंबे रूट जो हैं वो लेने पड़ते हैं क्योंकि समंदर के थ्रू जाना होता है। तो बहुत सारी जगहों पर, अब फॉर एग्जांपल अगर स्विस कैनाल जो है ये बंद हो गए, पनामा कैनाल या दीगर जो है रास्ते जो है उनको इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन वो लंबा रूट पड़ता है। तो ये मतलब कि ये इसकी भी लिमिटेशन हैं। लेकिन सबसे चीपेस्ट वे अगर समझा जाता है वो है थ्रू बाई रोड और उसके बाद बाई ट्रेन। और चाइना इस वक्त ये कर रहा है कि चाइना पूरी दुनिया को कनेक्ट करने की कोशिश अगर कर रहा है तो वो बाय रोड कर रहा है। तो चाइना अपना कह लें कि उसके पास एक सेलिंग पॉइंट है कि भाई देखें इसके यहाँ पर आपके पास इतनी लिमिटेशंस हैं, आप हमारा सी पैक जो है उसको इस्तेमाल, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसको इस्तेमाल करें और हम आपको बेनिफिट देंगे। और पूरी दुनिया को, और अगर देखा जाए तो ये जस्ट एक थ्योरी नहीं है, इसके ऊपर अब पूरी दुनिया सोचेगी। मुख्तलिफ ममालिक जो हैं जिनकी लिमिटेशंस हैं या जो कह लें कि इस तरह से जो सफ़र करते हैं, तो वो अब सेकेंड ऑप्शन के तौर पर चाइना का जो सी पैक है उसकी तरफ देखेंगे। और ऑफकोर्स जब चाइना की तरफ देखा जाएगा, चाइना के इस तमाम तरफ चीज़ों को देखा जाएगा तो पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा। इसके अलावा एक और अफसोसनाक एक खबर है, इसी से मिलती जुलती लेकिन मिस्र से रिलेटेड है। वो ये है कि मिस्र के अंदर एक बड़ा हादसा हुआ है, ट्रेन हादसा हुआ है और सोहाग ये एरिया है जहाँ पर ये हादसा हुआ है और 32 के करीब अफराद हलाक हुए हैं और तकरीबन 150 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। तो ये अफसोसनाक वाक़या है जो कि मिस्र में पेश आया, जो मेरी नज़र से गुजरा, तो मैंने सोचा कि आपको बताता चलो। लेकिन बहरहाल ये वर्ल्ड सप्लाई चेन जो है उसके लिए और लोगों के लिए जो बड़े बड़े ममालिक हैं उनके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है और चाइना जो है इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकता है और डेफिनेटली वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। एक सेकंड ऑप्शन के तौर पर वो अपना जो सी पैक इनिशिएटिव है उसको दुनिया के सामने रखेगा। ये थी आज की वीडियो जिसमें तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपना फीडबैक लाजमी दीजिए, इस वीडियो को शेयर करें, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ताकि पहुँचे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए